नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ एग्जाम को यदि आप हर हाल में पास करना चाहते हैं तो कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में स्पष्ट तौर पर बैठा लेना है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कुछ एक विषय ऐसे हैं जो कि कोर सब्जेक्ट के रूप में आप इन्हें मान सकते हैं, यानी ये विषय ऐसे हैं जिनसे सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासतौर पर प्रारंभिक परीक्षा की। इसमें सबसे पहला एक विषय है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में, यूं तो हिस्ट्री का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री इसके एक पार्ट के रूप में एक ऐसा विषय है जहां से अकेले 12 से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसे हमें तफसील से करना ही है, किसी स्टैंडर्ड बुक से करना है। उसके बाद दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से यहां पर 14 से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यही कारण है कि अभी जब हमने अपने फ्री मेंटोरशिप प्लान जो हम लोगों ने चलाया है, यहाँ पर डे 1 से ही हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कर रहे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी में जो टारगेट दिया जा रहा है उसको स्टैंडर्ड बुक से ही आपको फॉलो करना है। आप में से कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं कि इसे क्या हम पूर्वावलोकन से कर सकते हैं, तो अभी के लिए मेरा इसका आंसर है कि नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि पूर्वावलोकन से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ही। एक बार हम लोग स्टैंडर्ड बुक से करने के बाद इसको पूर्वावलोकन से रिवाइज करेंगे। अभी आपको इसे स्टैंडर्ड बुक अथवा कोई भी ऐसी बुक जिसे आपने पहले पढ़ा हो, या फिर कोई ऐसे नोट्स जहां से आपने इसकी तैयारी की हो, आप उससे भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग रिविजन पूर्वावलोकन के स्तर पर भी करेंगे। ध्यान रखिए, कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट का मतलब यहां पर ये सेक्शन वास्तव में इतने बड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन इनसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा रहते हैं, और इस कारणवश इसको हमें अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से करना ही है। हो सकता है कि आप पूर्वावलोकन से प्रीलिम्स की परीक्षा तो क्लियर कर लें, परंतु मेंस की परीक्षा में आपको समस्या मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि ये जो अतिरिक्त समय तकरीबन 100 दिन का हम लोगों को मिला है, इसमें हम लोग अपने जीएस को मेंस के स्तर पर मजबूत कर लें, और ताकि वो हमारे लिए मेंस और प्री दोनों स्तरों पर काम आए। तो यहां पर दूसरा ऐसा विषय है इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा विषय जो है वो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग से यहां पर तकरीबन 15 प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग को साथ साथ उसे भी लेकर चल रहे हैं, खासतौर पर उन लोगों को जिनकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी कमजोर है। रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा आते हैं, मैथ्स बहुत कम ही आती है, वो भी पिछले काफी वर्षों से नदारत थी, परंतु इस वर्ष इससे लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग आप उसे मान सकते हैं। चौथा ऐसा सब्जेक्ट है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल भी आप देखिए तो अपने आप में कोई बहुत बड़ा एक पृथक विषय नहीं है, बल्कि ये एक सेक्शन है। मतलब अन्य विषयों की तुलना में यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है, लेकिन इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 17 से 18 प्रश्न आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वजह से यह विषय भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है। और पांचवा ऐसा यदि विषय देखा जाए तो ये है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहां पर दरअसल एक ऐसा विषय है जिससे यहां पर 17 से 18 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और ये 17 से 18 प्रश्न को भी अब यूं तो आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो कि डेली करंट अफेयर्स के लिए भी 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटे का समय निकालते होंगे, परंतु क्या वह सही रणनीति है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा किसी अपने अलग वीडियो में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो भी 100 डेज मास्टर प्लान नाम से जो हमारा फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर आपको डेली टारगेट दिए जाते हैं, उसमें अभी के लिए जितनी जितनी चीजें बताई जाए आप उसको करते रहें। करंट के लिए भी उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी, कौन से सब्जेक्ट के किस अध्याय को किस पुस्तक से करना है, ये भी सब चीजें उसमें बताई जाएंगी। कुछ विषय के कुछ ऐसे सेक्शन हो सकते हैं जिनको हमें स्टैंडर्ड बुक से करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर हम लोग घटना चक्र या फिर कोई अन्य बुक से ही उसको पढ़ेंगे। परंतु जो जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये 5 सब्जेक्ट, इनको तो हमें कम से कम एक अच्छी बुक से इसको पढ़ना ही है, उसके बाद ही घटना चक्र वगैरह पे उतरना है। तो केवल पूर्वावलोकन से भी हमारा काम नहीं चलने वाला। आप लोग जानते ही हैं कि आरओ की परीक्षा पीसीएस की परीक्षा से कहीं से भी कमतर नहीं है, बल्कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से ये कुछ मायनों में टफ ही हो जाती है। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा ही। तो इसलिए इसकी तैयारी भी उसी स्तर की हम लोगों को करनी होगी, और इसी वजह से हम लोग जो डेली टारगेट दे रहे हैं उसमें जो भी चीज आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग इसको स्टैंडर्ड बुक से करें या जहां से भी करें, वो आप लोग उसको उतना उतना फॉलो करते चलिए। उम्मीद है आप लोग इस प्रोग्राम का लाभ ले रहे होंगे, और
आज का जो एक थोड़ा सा इशू आ गया है कि आज टेस्ट जो हमारा डेली फ्री टेस्ट चलता है उसमें टेस्ट अपलोड तो हो गए हैं रात में ही, परंतु वो किन्हीं तकनीकी कारणों से वो अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं। तो उस पर हमारी बात चल रही है ऐप डेवलपर कंपनी से और जल्द ही हम लोग समाधान की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे ही निराकरण हो जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।